आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही विशाल और रोमांचक सफर पर चलने का समय आ गया है। समंदर की गहराइयों से लेकर उन विशाल जहाज़ों तक का सफर जो असल में हमारे आधुनिक समाज की पूरी नींव रखते हैं। रोजमर्रा के वाहन हो, यातायात के साधन हो या फिर हमारी लाइफस्टाइल से जुड़ी अनगिनत चीजें, इन सब की शुरुआत समंदर के बीचों बीच खड़े एक ऐसे ढांचे से होती है जिसे देखना किसी अजूबे से कम नहीं लगता। मतलब ये इंजीनियरिंग का एक ऐसा मास्टरपीस है जहां इंसान और मशीन मिलकर कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जो एक समय पर बिल्कुल नामुमकिन सा लगता था। इस पूरी प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, ऑफशोर मेगा स्ट्रक्चर्स। दूसरा, सी बेड में ड्रिलिंग। तीसरा, तेल को निकालना और अलग करना। चौथा, फ्लोटिंग स्टोरेज। और पांचवां, मैसिव टैंकर लोडिंग। ये समंदर के तल से लेकर एक बड़े जहाज तक का हमारा एक सीधा क्रोनोलॉजिकल रोड मैप है। तो शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, ऑफशोर मेगा स्ट्रक्चर्स। समंदर के बीच खड़े ये विशाल ढांचे कोई साधारण प्लेटफॉर्म नहीं है। कुतुब मीनार से भी ऊंचे ये स्ट्रक्चर्स 30 मीटर ऊंची लहरों और भयानक तूफानों को झेलते हैं ताकि ऊर्जा का प्रवाह बिना रुके चलता रहे। चलिए इसमें थोड़ा गहराई से गोता लगाते हैं। तेल तक पहुंचने के लिए मुख्य रूप से 3 मेगा प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल होता है। पहला है फिक्स्ड प्लेटफॉर्म, जिसे सीधे समंदर के तल में मजबूती से गाड़ दिया जाता है। दूसरा है फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म, जो पानी पर तैरता तो है लेकिन भारी एंकर्स की मदद से अपनी जगह पर एकदम फिक्स रहता है। और तीसरा है FPSO, जो असल में एक तैरती हुई फैक्ट्री और विशाल जहाज का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और अगर इस अकल्पनीय स्ट्रक्चर की कीमत की बात करें तो ये है पूरे $5 बिलियन। जी हाँ, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को बनाने और सेटअप करने में इतना भारी निवेश होता है। ये सिर्फ लोहे का कोई ढांचा नहीं है, बल्कि एक मिनी शहर है। इसमें 200 से 500 वर्कर्स महीनों तक लगातार रहते हैं और इसीलिए इसमें एक पूरी तरह से सुसज्जित अस्पताल, हेलीपैड, डाइनिंग हॉल और यहां तक कि जिम भी मौजूद होता है। अब आते हैं नंबर 2 पर, सी बेड में ड्रिलिंग। समंदर के नीचे मौजूद कठोर चट्टानों को भेदने के लिए एक खास रोटरी ड्रिल का इस्तेमाल होता है, जिसका डायमंड बिट सबसे सख्त चट्टानों को भी आसानी से काट देता है। ये टाइमलाइन दिखाती है कि ये ड्रिलिंग कोई रातों रात होने वाला काम नहीं है। 1000 से 5000 मीटर की गहराई तक पहुंचने में 60 से 100 दिन तक का लंबा समय लग जाता है। पहले 10 दिन तो सिर्फ समंदर का पानी और ऊपरी चट्टानों को पार करने में निकल जाते हैं। फिर अगले 50 दिन 3 अलग-अलग जियोलॉजिकल लेयर्स को काटने में लगते हैं। और फाइनली 61वें से 100वें दिन के बीच ऑयल रिजर्वायर यानी तेल के भंडार तक पहुंचा जाता है। इस पूरे प्रोसेस में ड्रिलिंग मड नाम का एक खास केमिकल मिक्सचर लगातार नीचे भेजा जाता है, जो चट्टानों को ठंडा रखता है, ड्रिल बिट को लुब्रिकेट करता है और सबसे जरूरी अंडरग्राउंड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। लेकिन जैसे ही ये ड्रिल तेल के भंडार तक पहुंचता है, एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है, ब्लोआउट का खतरा। अत्यधिक दबाव की वजह से तेल और गैस अनियंत्रित होकर सतह पर आ सकते हैं। इसी तबाही को रोकने के लिए BOP यानी ब्लोआउट प्रिवेंटर का इस्तेमाल होता है। यह एक विशाल इमरजेंसी वाल्व सिस्टम है जो खतरे के समय कुएं को पूरी तरह सील कर देता है। साल 2010 में डीप वाटर होराइजन की जो भयंकर घटना हुई थी ना, वो इसी BOP के फेल होने का ही नतीजा थी। यह साफ दिखाता है कि इस काम में रिस्क का लेवल कितना ज्यादा हाई है। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, कच्चे तेल को निकालना और अलग करना। अब समंदर के नीचे से कच्चे तेल को ऊपर खींचा जाता है। कमाल की बात तो यह है कि एक ही प्लेटफॉर्म से 20 से 40 कुएं अलग अलग एंगल्स पर ड्रिल किए जाते हैं। और यह बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि तेल असल में ऊपर आता कैसे है। यहां फिजिक्स का एक बहुत ही बेहतरीन खेल देखने को मिलता है। बाईं ओर नेचुरल फ्लो वाली स्थिति है। जमीन के नीचे का दबाव इतना ज्यादा होता है कि वो तेल को अपने आप ऊपर धकेलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सील्ड कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलने पर अंदर का लिक्विड अपने आप बाहर की तरफ आता है। लेकिन जब यह प्रेशर कम होने लगता है, तब दाईं ओर दी गई तकनीक आर्टिफिशियल लिफ्ट का सहारा लिया जाता है। इसमें सबमर्सिबल पंप्स या गैस इंजेक्शन की मदद से प्रेशर बढ़ाकर तेल को ऊपर खींचा जाता है। खैर, जो लिक्विड ऊपर आता है वो सिर्फ प्योर कच्चा तेल नहीं होता। वो पानी, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रेत और अलग-अलग केमिकल्स का एक बहुत ही अस्त-व्यस्त मिश्रण होता है। इसे काम के लायक बनाने के लिए 3 फेज सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। यह एक विशाल हॉरिजॉन्टल ड्रम होता है, ग्रेविटी और प्रेशर का इस्तेमाल करके। सबसे हल्की गैस ऊपर की ओर, काम का कच्चा तेल बीच में और सबसे भारी पानी नीचे की ओर बैठ जाता है और फिर इन्हें अलग कर लिया जाता है। इस पूरी प्रोसेस के बाद एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल सवाल सामने आता है
जब एक प्लेटफॉर्म हर दिन 50,000 से लेकर 2 लाख बैरल तक कच्चा तेल निकालता है, तो लाखों बैरल के इस तेल को आखिर समंदर के बीच स्टोर कहाँ किया जाता है? क्योंकि किसी भी टैंकर जहाज को वहां तक पहुंचने में काफी समय लगता है। यहीं पर आता है नंबर 4, फ्लोटिंग स्टोरेज। फिल्टर होने के बाद तेल को प्लेटफॉर्म के पास ही मौजूद एक तैरते हुए गोदाम में भेज दिया जाता है। इस तैरते हुए गोदाम को एफपीएसओ कहा जाता है। ये असल में एक फ्लोटिंग प्रोडक्शन स्टोरेज एंड ऑफलोडिंग वेसल है। इसके विशाल आकार का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 250 से 330 मीटर लंबा होता है, मतलब एक साथ 3 फुटबॉल के मैदानों के बराबर। यह अकेला वेसल 2.5 लाख बैरल तक तेल सुरक्षित रख सकता है। और हाँ, इसके अंदर मौजूद टैंक्स का तापमान हमेशा कंट्रोल में रखा जाता है, क्योंकि अगर कच्चा तेल ठंडा हो गया तो वो मोम की तरह जम जाएगा और उसे पंप करना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाएगा। इस विशाल तैरते गोदाम में निगरानी का जो स्तर है ना, वो बिल्कुल अभूतपूर्व होता है। यहाँ 24 घंटे हर टैंक का तापमान, दबाव और तेल का लेवल सेंसर्स के जरिए नापा जाता है, और ये सारा डेटा लगातार मुख्य कंट्रोल रूम को फीड किया जाता है। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि कस्टडी ट्रांसफर मीटरिंग का बहुत कड़ाई से पालन किया जाता है। ये सिस्टम एक एक बूंद का एकदम सटीक हिसाब रखता है, क्योंकि अगर एक बैरल की कैलकुलेशन में भी गलती हुई तो इसका सीधा मतलब है लाखों डॉलर का भारी नुकसान। और अब फाइनली नंबर 5, मैसिव टैंकर लोडिंग। ये वो पल होता है जब समुद्र के बीच क्षितिज पर एक विशाल काला साया उभरता हुआ दिखाई देता है। पूरे प्लेटफॉर्म पर एक अलग ही ऊर्जा, सतर्कता और हलचल शुरू हो जाती है। वो विशाल साया कोई छोटी मोटी नाव नहीं, बल्कि VLCC यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर होता है। 330 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा ये जहाज इतना विशाल है कि इसे एक छोटे मोहल्ले के बराबर माना जा सकता है। इसे प्लेटफॉर्म के साथ डॉक करना एक बेहद चुनौतीपूर्ण काम है, जिसमें जरा सी भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक्सपर्ट मरीन पायलट्स इस जहाज को 100 किलोग्राम प्रति मीटर भारी स्टील की रस्सियों, जिन्हें मूरिंग रोप्स कहते हैं, और एक विशाल फ्लेक्सिबल कार्गो होस के जरिए जोड़ते हैं। इस पूरी सावधानी भरी प्रोसेस में 4 से 6 घंटे का समय लग जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में सबसे दिलचस्प बात है, ये नंबर है 50 करोड़ लीटर्स। जी हां, 50 करोड़ लीटर तेल। यही वो भारी भरकम मात्रा है जिसे इस जहाज में लोड किया जाना है। जैसे ही कंट्रोल रूम से ग्रीन सिग्नल मिलता है, 5000 हॉर्स पावर के विशाल पंख चालू हो जाते हैं। ये पंप इतने ताकतवर होते हैं कि 1 घंटे के अंदर 80 लाख लीटर तेल एफपीएसओ से इस टैंकर में धकेल देते हैं। इस स्केल के बारे में सोचना भी वाकई विज्ञान और इंजीनियरिंग का एक चमत्कार लगता है। ये पूरी लोडिंग प्रोसेस 24 से 48 घंटे तक लगातार चलती है। इस दौरान कोई चिंगारी नहीं, कोई आग नहीं, पूरी तरह से एक सुरक्षित माहौल बनाए रखा जाता है। और अंततः अरबों डॉलर्स का ये ट्रांजैक्शन पूरा होने के बाद मूरिंग लाइंस खुलती हैं और ये विशाल जहाज चुपचाप क्षितिज की ओर निकल पड़ता है। ये सीधा रिफाइनरीज की तरफ जाता है, जहां इसी कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और यहां तक कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक जैसी जरूरी चीजें बनाई जाएंगी। तो जब भी आधुनिक समाज की इस तेज रफ्तार को देखा जाए, तो समंदर के बीच मौजूद इन छिपे हुए मेगा स्ट्रक्चर्स को याद करना बहुत जरूरी है। हजारों अनजान वर्कर्स दिन रात इन खतरनाक और विशाल ढांचों पर काम करते हैं, ताकि दुनिया का पहिया बिना रुके लगातार चलता रहे। इस जटिल प्रोसेस के बिना आज के युग की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये सच में विचार करने वाली बात है कि हमारे दैनिक जीवन को चलाने वाली ऊर्जा की शुरुआत समंदर की उन अनजान और गहरी लहरों के बीच से होती है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि साधारण सी दिखने वाली चीजों के पीछे इतनी विशाल और खतरनाक दुनिया काम कर रही है?